हरियाणा और चुनाव। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे वो सारे फैक्ट्स जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद हमारे लिए जानना जरूरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद में नई सरकार बन गई। चुनाव परिणाम में पुनः एक बार प्रेस पंडितों और एग्जिट पोल को गलत सिद्ध कर दिया है। लगता है ये एग्जिट पोल वाले गोली लगने के बाद गोला बनाने का काम करते हैं। मतलब एग्जिट पोल वालों की पोल खुल गई। मतलब जैसा माहौल मीडिया में चल रहा होता है वैसा ही एग्जिट पोल निकाल देते हैं और फिर दलील देते हैं कि हमने बीजेपी को 37% वोट शेयर का अनुमान लगाया था और मिला 40%। कांग्रेस को 42% का अनुमान लगाया था और आया 40%। 5% की तो ही गड़बड़, पर इन 5% का तात्पर्य हर सीट पर हजारों वोट और परिणाम उल्टे पुल्टे। एग्जिट पोल वाले सड़क किनारे के तोते वाले से पत्ता खिंचवा ले तो अच्छा होगा। हरियाणा चुनाव दो बड़े मुद्दे को प्रभावित करेगा, जातिवाद और कृषि कानून। कांग्रेस की खुली मांग जाति आधारित जनगणना की और अनकही घोषणा जाट मुख्यमंत्री बनवाने की थी। आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा 27% होने के कारण हरियाणा में जाट प्रभावी है। हरियाणा राज्य के 58 वर्षों में 33 वर्ष जाट मुख्यमंत्री ही तो रहे हैं। राजनीति में उनका एक अधिकार समाप्त होते देख यह नैरेटिव बना कि जाट जाति कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रही। आखिर बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों से गैर जाट को ही तो सीएम बना रखा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट का मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। 53% जाट वोट कांग्रेस को गया, 28% बीजेपी को, 19% अन्य को। इसी तरह जाति जाति आधारित जनगणना की मांग कर राहुल गांधी दलितों की सहानुभूति चाह रहे थे। दलित में जाटों ने 50% कांग्रेस को और 35% ने बीजेपी को वोट दिया। गैर जाटों दलितों में 33% कांग्रेस को और 45% बीजेपी को मिला। इन सारे अंकों में आप बीजेपी को 3% बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस को 2% घटा सकते हैं, क्योंकि कुल वोट प्रतिशत के प्रेडिक्शन में एग्जिट पोल को इतना ही एरर आया था। जातिगत आधार पर और भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, पर कुल जमा सार यह है कि देश की जनता जाति के आगे भी सोचती समझती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जातिवाद समाप्त हो गया है, किंतु किसी जाति को किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर मानने के दिन लग गए हैं। इस तरह बहुसंख्यक जाति के द्वारा राज्य को अपनी बपौती मनाने के दिन भी गिनती के ही बचे हैं। हरियाणा मतलब जाट मुख्यमंत्री, यूपी बिहार माने तो यादव मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मतलब मराठा मुख्यमंत्री, कर्नाटक मतलब लिंगायत मुख्यमंत्री, आंध्र मतलब कापू। इससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसी पुरानी सोच के कारण ही जाट आरक्षण और मराठा आरक्षण की मांग उठी 2016 में जाकर। क्या उसके पहले यह तबके मजबूत थे, या 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मराठा और हरियाणा के जाट नेताओं का एक तरफा दबदबा समाप्त हो जाने पर अपनी अपनी जातियों को भड़काया गया? ऐसे ही कृषि सुधार कानून का विरोध करने वाले कुछ किसानों के आंदोलन को प्रत्येक किसान का आंदोलन मान लिया गया। इस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे गुरनाम सिंह चारोनी। कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, पर मात्र 1170 वोट ही पा सके। विजयी कांग्रेस उम्मीदवार को 65,000 और पराजित बीजेपी उम्मीदवार को 60,000 वोट मिले। सन 2020-21 के किसान आंदोलन की भीड़ में किसानों के अलावा भी अनेक लोग थे। चुनाव में यह लोग अपनी अपनी पार्टी में चले गए। चारोनी सोच रहे थे कि किसान आंदोलन की सारी भीड़ उनको वोट देगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में यही फर्क है। कृषि सुधार कानून और सीए के विरोधियों की भीड़ सड़क पर आ गई। कृषि सुधारों की सिफारिश अधिकांश कृषि विशेषज्ञों ने की थी और इसमें कृषि को बाजार से जोड़ने का उद्देश्य था। जैसे मिनिमम वेजेस या न्यूनतम मजदूरी को आज राष्ट्रीय स्तर पर 178 रुपए प्रतिदिन है, किंतु शहरों ही नहीं गाँव में भी मजदूर इसके कई गुना अधिक दिहाड़ी कमाते हैं। भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान है, अर्थात इनके पास 2 हेक्टर या 5 हेक्टर से कम जमीन है। उल्टा कहे तो बड़े किसानों का प्रतिशत भारत में 14% है, किंतु पंजाब में बड़े किसानों का प्रतिशत 67 और हरियाणा में 32% है। तुलना में यूपी में केवल 7% बड़े किसान हैं और बिहार में तो केवल 3%। कृषि कानून का विरोध किसान नहीं बड़े किसान कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा में देश के 3 से 5% किसान रहते हैं, इनमें से 1.5 से 2% किसान ही बड़े किसान है। कृषि कानून का विरोध बड़े किसान ही कर रहे थे। साथ में वह तंत्र था जो सरकारी गोदामों में पड़ा अनाज सड़ा अनाज बताकर कोड़ियों के दाम खरीद कर अपना बिजनेस चलाते हैं। निहित स्वार्थ सरकार को झुकाने किसानों के साथ जुड़ गए, पर चुनाव के समय अपनी अपनी पार्टी में चले गए। यही हाल का विरोधी शाहीनबाग आंदोलन का था। 90% जनता सीए का समर्थन ही थी, पर वह सड़क पर नहीं उतरी। 86% छोटे किसानों ने चक्का जाम नहीं किया,
गुरनाम सिंह चारोनी जैसे किसानों के कंधों पर निहित स्वार्थ ने अपनी बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। वैसे विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, किंतु 36 अन्य कांग्रेसी भी चुनाव जीते। दरअसल चुनाव का अत्यंत जटिल गणित है, जिसमें मतदाता अपनी राय अनेक फैक्टर के आधार पर बनाते हैं और प्रेस के पोल पंडित इसे किसी एक मुद्दे पर जनमत सर्वेक्षण सिद्ध करने पर तुले रहते हैं। हरियाणा के चुनाव परिणाम आते ही उसकी तुलना तुरंत ही महाराष्ट्र के चुनाव से होने लगी, जहां अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। हमारा तो आपसे एक ही प्रश्न है, इन राज्यों के चुनाव 4 से 6 महीने पहले करवा लिए जाते तो सरकार मतलब जनता का पैसा और समय तो बचता, लेकिन विधायकों का कार्यकाल 6 महीने घट जाता है। इससे लोकतंत्र की हानि होती है, नेताओं का पर्सनल लॉस। आपकी क्या राय है? हम इशारा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।